सर अभी जाट समाज के महापुरुषों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर आ गई है, मैदान में आ चुकी है और खूब सम्मान दे रही है, तो क्या लगता है किस नज़र से देखते हो इस सम्मान को आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब जब ये डर लगता है कि कोई जाति कोई कौम उससे दूर और उससे नाराज़ हो रही है, उसकी असलियत जिसको मालूम पड़ जाती है, तो भाजपा तमाम तरीके के हथकंडे अपनाती है। वैसे तो ये बहुत राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी न होकर के एक बहुत ही सूक्ष्म सोच रखने वाली ये पार्टी है। किसी जाति से कभी कोई काम नहीं चलता है। लेकिन जब जब भाजपा पे ये आपत्ति आई या भाजपा ने ये महसूस किया कि ये जाति ये समुदाय हमसे दूर छिटक रहा है, तो उसको लुभाने की ये कोशिश करते हैं। इसी एक कोशिश में इन्होंने जाटों को लुभाने के लिए 2 बार प्रयास किया है। एक प्रयास में ये ज़रूर सफल हुए हैं, लेकिन आप समझते हो जब एक बार आदमी झूठ बोलता है, 2 बार झूठ बोलता है, तो लोग उसकी समझ में, जनता की समझ में आ जाता है। ऐसे ही हमारी समाज के लिए इन्होंने लगातार कई बार झूठ बोला है। जैसे उसकी झूठ की कड़ी में इन्होंने, जब इनकी सरकार बनी 2014, तो उससे पहले इन्होंने कहा था कि हम जाटों को सेंटर में आरक्षण देंगे। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार बनी तो देने की तो बात बहुत दूर है, जो कांग्रेस यूपीए सरकार ने चौधरी अजीत सिंह के प्रयास से जो आरक्षण दिया था उसको हटाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। उससे लेकिन झूठ बोलकर इन्होंने सरकार बना ली। 2014 में मोदी की केंद्र में सरकार बन गई, लेकिन उसके बाद में जब 2019 आने वाली थी और उससे पहले उत्तर प्रदेश में सरकार इनको बनानी थी, तो इस भारतीय जनता पार्टी ने, इन्हीं मोदी जी ने, क्योंकि जाट इनसे नाराज़ था, तो इन्होंने जाटों जितने भी सांसद विधायक थे जाट कम्युनिटी से, और जो अखिल भारतीय जाट महासभा के जो नेता थे उनको अपने घर पे बुलाया और उन्होंने कहा कि हम आपको आरक्षण देंगे, हमसे जो गलती हो गई है वो गलती नहीं होगी, हम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर रहे हैं और अब जो हम आरक्षण देंगे वो ऐसा देंगे उसे कोई कोर्ट में अपील नहीं होगी और कोई उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद में उन्होंने फिर भी नहीं रुके, लेकिन फिर भी हमारा समुदाय तैयार नहीं था, क्योंकि ये झूठ बोलते थे। तो 2017 के चुनाव से पहले मोदी जी ने मेरठ में एक बहुत विशाल रैली की और उस खुले मन से इन्होंने चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, इस तरीके के नारे इन्होंने कि चौधरी साहब किसान मसीहा हैं, चौधरी साहब ने किसानों को बहुत बड़ा तरक्की की है, किसानों के लिए कार्य किया है, क्योंकि वहाँ की कम्युनिटी को लुभाने के लिए। और इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार यूपी में बन जाएगी तो मैं यूपी सरकार के सांसद विधायक वहाँ के मुख्यमंत्री से कहूँगा कि 500, 700, 1000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के कोष से निकाल करके चौधरी चरण सिंह के नाम पर चौधरी चरण सिंह किसान भलाई के लिए किसान कल्याण कोष की स्थापना करेंगे, जिससे हर जिले में चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष की स्थापना हो करके वहाँ के किसानों का भलाई करें। लेकिन 5 साल हो गए, उन्होंने कोई कल्याण कोष की स्थापना नहीं की। अब सब लोगों को मालूम हो गया कि ये झूठा है, ये फरेबी है, ये सरकार झूठ बोल करके वोट लेती है। पिछले 9 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज दिल्ली की सीमा पर किसान बैठा हुआ है। अब इनको मालूम है कि अब किसान हमें वोट देगा नहीं, तो इनके मन में ये आया अलीगढ़ में आकर के, क्योंकि जो आगरा अलीगढ़ जो मंडल है, यहाँ के किसानों को लुभाने के लिए इन्होंने, जो यहाँ के जो राजा थे, पहले तो इन्होंने कह दिया ये जाट राजा थे, जबकि राजा महेंद्र प्रताप जन्म जाट जाति में लिया, लेकिन वो जाति के बहुत खिलाफ थे, वो धर्म के, जातिवाद के बहुत सख्त विरोधी थे। इसलिए उन्होंने प्रेम धर्म की स्थापना की। इस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मैं कहता हूँ अगर सबसे अग्रणी भूमिका थी तो वो राजा महेंद्र प्रताप की थी, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, अपने छोटे बच्चे और अपनी पत्नी को छोड़कर इस देश से चले गए और बाहर जाकर के तमाम लोगों को, तमाम सरकारों को अपने बातों से प्रभावित करके, और उन्होंने एक संबंध सरकार बनाई अफ़गानिस्तान में रह करके कि देश हमारा स्वतंत्र हो गया है। और उस सरकार के वो पहले वो राष्ट्रपति नियुक्त
खुद को उन्होंने किया, जिससे और तमाम राष्ट्रों ने, जापान ने और तमाम यूरोपीय कंट्रियों ने उनको मान्यता भी दी। उसके बाद में वो देश में आए। उसके बाद आज तक किसी भी सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम लेने की कोशिश नहीं की। होता तो ये मोदी जी उस स्कूल और कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का राजा महेंद्र प्रताप के नाम न रख करके, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप के नाम से पहले भी विश्वविद्यालय मथुरा वृंदावन में है, जिसकी स्थापना उन्होंने खुद की थी। प्रेम महाविद्यालय है, पॉलिटेक्निक, सबसे पहले हिंदुस्तान का पहला पॉलिटेक्निक है, जिसकी स्थापना राजा साहब ने खुद की थी। आज तक भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल थी, मोदी जी ने कभी नाम नहीं लिया। अगर वो चाहते तो महाराजा साहब को, राजा महेंद्र प्रताप को भारत रत्न देने का काम करते। सिर्फ एक महाविद्यालय से नहीं है, वो महाविद्यालय भी एक झूठ का पुलिंदा है। पिछले 2 साल हो गए, 19 में उन्होंने इसकी घोषणा की कि राजा महेंद्र प्रताप के नाम से एक अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सरकार जो कहती है कि अपने आप को हम बहुत तेज काम करते हैं, बहुत विकास के पथ पर चलें, पिछले 2 साल से उस राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से जो यूनिवर्सिटी की इन्होंने जो शिलान्यास करने की बात की है, उसकी अभी पूरी ज़मीन भी इनसे एक्वायर नहीं हुई है। विश्वविद्यालय बनना बहुत बड़ी बात है, और ये कब बनेगा, ये समय के गर्व की बात है। ये जो कहते हैं कि हमने राजा साहब के लिए इसकी स्थापना करके लुभाने की बात कहे, तो यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। 2002 में जब मैं यहाँ से विधायक था, तो सबसे पहले उस समय जो सरकार थी हमारी, तो पीलोडी से हमने इस मुरसान रोड का राजा महेंद्र प्रताप के नाम से पहली अगर कोई सड़क है तो वो सादाबाद से मुरसान, जिसका नाम राजा महेंद्र प्रताप मार्ग, हमने करवाई थी। और इस सड़क का जो चौड़ीकरण किया था, 7 मीटर की सड़क थी, एक बहुत अच्छी सड़क बनवाई थी राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से। और यहाँ पर एक बहुत बड़े गेट की स्थापना करने हम जा रहे थे, लेकिन वो सरकार चली गई थी। तो हमारी सोच पहले से सारे लोग मानते हैं, ये तो सिर्फ क्योंकि चुनाव आ रहा है और इनको वोट चाहिए। आज की तारीख में किसान इनको वोट दे नहीं रहा है, जाट इनको वोट दे नहीं रहा है, यादव वोट इनको दे नहीं रहा है, गुर्जर इनको वोट दे नहीं रहा है, तमाम पिछड़े वर्ग के लोग इनको वोट दे नहीं रहे। जो किसान जो गांव में रहता है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसान मजदूर, अब इनको वोट नहीं दे रहा है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जाति के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर कैसे भी इनको बहलाएं फुसलाएं, लेकिन अब युवा, किसान, व्यापारी समझ गया है ये झूठे हैं। अब इनको किसान और व्यापारी एक काम तो जरूर करेंगे, और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, क्योंकि किसान 9 महीने से दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ है। 700 से अधिक किसान बलिदान हो चुका है। अब किसान मजदूर ने ठान ली है, चौधरी चरण सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, राजा नाहर सिंह और सर छोटू राम के वंशजों ने ये ठान लिया है कि जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक इस झूठी और फरेबी सरकार को उत्तर प्रदेश और देश से उखाड़ नहीं फेंक देंगे। ये हम लोगों ने प्रतिज्ञा कर ली है, और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों का समय है, सर छोटू राम जी के अनुयायियों का समय है। सर छोटू राम ने कहा था कि हे भोले किसान, मेरी 2 बात याद रख, एक अब दुश्मना पढ़ना सीख ले, और दूसरा दुश्मन से को पहचान ले। बोलना हमने सीख लिया है, दुश्मन को हमने पहचान लिया है। अब किसी की बात में ये किसान आने वाला नहीं है। 2022 में चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। 2024 में चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों की केंद्र में सरकार बनेगी। अब इनका विदाई का समय आ गया है, सारे लोग इनको विदाई देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जी। तो हमारे साथ साधुवाद विधानसभा के आरएलडी के पूर्व विधायक चौधरी प्रताप सिंह जी मौजूद थे, प्रताप सिंह चौधरी जी मौजूद थे। उन्होंने अपनी बात रखी। भारतीय जनता पार्टी ने जो जाट समाज के सम्मान में मैदान में उतर कर जो आई है भारतीय जनता पार्टी, उनका पर्दाफाश किया, उनके ऐलानों का पर्दाफाश किया तथ्यों के साथ। आप इनकी बातों पर आप अपनी कमेंट में राय दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।